फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो से हम लिनक्स की सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं और आज के इस वीडियो में हम लिनक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ लिनक्स। लिनक्स क्या है? लिनक्स इज़ ए फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजेस कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बेसिकली ये एक फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री है और इसका कोड ओपनली अवेलेबल है डाउन ऑन इंटरनेट। ओपन सोर्स है, आप इसमें चाहे तो चेंजेस कर सकते हैं। तो ओपन सोर्स का मतलब होता है कि ये ओपनली है, फ्री इसका कोड अवेलेबल है ऑनलाइन, तो आप इसको इससे फ्रीली यूज़ कर सकते हैं और इसमें आप चाहे तो चेंजेस भी कर सकते हैं। और बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? An operating system is an software which helps user interact with hardware। तो ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़र को हेल्प करता है हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने में। तो ये क्या है? यूज़र और ये चाहता है इस हार्डवेयर से, मतलब मेमोरी है, सीपीयू है, रैम है, तो ये चाहता है इससे इंटरेक्ट करना, तो ये यूज़ करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हेल्प करता है यूज़र को हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने में। इट प्रोवाइड एन इंटरफेस टू यूज़र टू इंटरेक्ट विथ हार्डवेयर। आप चाहते हैं कि आप अपने सब कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, रैम है, उसमें हार्डवेयर है, कुछ मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड है, तो आप डायरेक्टली तो उससे इंटरेक्ट कर नहीं सकते। आपको एक इंटरफेस चाहिए जिसकी मदद से आप उससे इंटरेक्ट कर सकें। तो क्या है, सीपीयू क्या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एक यूज़र फ्रेंडली GUI बेस्ड इंटरफेस प्रोवाइड कराता है यूज़र को, ताकि यूज़र कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सके। इट इज़ लाइक एन मैनेजर विच मैनेजेस द हार्डवेयर लाइक रैम, CPU एक्सेट्रा इन एफिशिएंट वे। ये हार्डवेयर को एक एफिशिएंट वे में यूज़ करता है, मैनेज करता है और यूज़र को एक ईजी इंटरफेस प्रोवाइड कराता है ताकि ये इंटरेक्ट कर सके इस हार्डवेयर से। तो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। लिनक्स इज़ ए फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिया हमने, विच मैनेज द कंप्यूटर्स हार्डवेयर, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम हर ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, वैसे ही लिनक्स भी हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने में मदद करता है, मैनेज करता है उस हार्डवेयर को एफिशिएंट वे में। इट इज़ एन यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि पहले होता था, जो कि लिनक्स से पहले आया था, ये उस पे बेस्ड था, ये उस पे बना था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान में देख के ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना था। इसे लाइनस टॉरवाल्ड ने बनाया था, क्रिएटेड इन 1991 में लाइनस टॉरवाल्ड ने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया था। लिनक्स वॉज डिज़ाइन टू बी सिमिलर टू यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिमिलर था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिनक्स, but has evolved to run wide variety of hardware from phones and सुपर कंप्यूटर। तो आज के टाइम में ये फ़ोन से लेकर सुपर कंप्यूटर तक में यूज़ होता है, जो कि लिनक्स है। लिनक्स फ़ोन से लेकर सुपर कंप्यूटर तक में यूज़ होता है आज के टाइम में, जबकि ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान में रखते हुए देख के बना था, उसके सिमिलर ही ये बना था। आगे देखते हैं। What is यूनिक्स? यूनिक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हार्डवेयर को मैनेज करता है, यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करता है, इसे एफिशिएंटली मैनेज करता है हार्डवेयर को। तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1960s बाय 1880 बेल लेबोरेटरी, यहाँ पे ये बना था। इट इज़ ए लाइसेंस्ड OS, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लाइसेंस्ड है, ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह फ्री नहीं है। इसको यूज़ करने के लिए आपको एक लाइसेंस ख़रीदना पड़ता है, जैसे आप विंडोज़ को यूज़ करने के लिए लाइसेंस ख़रीदते हैं, वैसे इसको भी ख़रीदना पड़ता है यूज़ करने के लिए। हाउ टू इंस्टॉल लिनक्स, हम इसे दो तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। एज एन वर्चुअल मशीन, हम एक वर्चुअल मशीन बना सकते हैं एक हाइपरवाइजर यूज़ करके। एज एन होस्ट मशीन, हम एक होस्ट मशीन के रूप में भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और ड्यूअल बूट, यानी कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हमारे
कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, ऐसे भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम कंप्यूटर में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं और हम जब चाहें जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर सकते हैं मेमोरी में। What is an hypervisor? An hypervisor is a software which helps us to create virtual machine. हाइपरवाइज़र कुछ नहीं है, बस एक सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर को शेयर करता है होस्ट मशीन से और इससे मल्टीपल वर्चुअल मशीन बना देता है। मान लीजिए आपके पास 8 GB रैम है जो कि आपके होस्ट मशीन को प्रोवाइड की गई है। हार्डवेयर होस्ट मशीन को और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेन ऑपरेटिंग सिस्टम होस्ट मशीन, तो जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे आपके जो उसने आपको प्रोवाइड किए 8 GB रैम। अब आप 8 GB रैम का यूज़ करके आप विंडोज़ चला रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, हाइपरवाइज़र को इंस्टॉल करेंगे। अब या तो आप चाहें तो ड्यूअल बूट में भी इंस्टॉल कर सकते हैं और आप चाहें तो अपनी जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको रिमूव करके उसकी जगह लिनक्स भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा, उससे आपका जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो अफेक्ट होगा। तो हम चाहते हैं कि होस्ट मशीन जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अफेक्ट ना हो और हम एक वर्चुअल मशीन बना लें और उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लें। तो उसमें हाइपरवाइज़र हमारी हेल्प करता है। ये क्या करता है, होस्ट मशीन से जो कि हार्डवेयर है, जिसके पास होस्ट मशीन के पास जितना भी हार्डवेयर है उससे शेयर करता है, उससे मल्टीपल वर्चुअल मशीन बना देता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है। जैसे हाइपरवाइज़र का एग्जांपल है वर्चुअल बॉक्स, VMware, तो ये हाइपरवाइज़र का एग्जांपल है। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो टेक्निकली अगर हम बात करें तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब आप कहेंगे कि अभी तो मैंने कहा कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन लिनक्स हम बेसिकली हम कभी कभी ऑपरेटिंग सिस्टम बोल देते हैं, ज़्यादातर हम उसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोल देते हैं, लेकिन टेक्निकली अगर हम बात करें तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये तो फिर ये क्या है, ये एक कर्नल है। कर्नल क्या होता है, कर्नल एक कोर पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि हमें हेल्प करता है इंटरेक्ट करने में हार्डवेयर से। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सिंगल चीज़ नहीं है, ये भी मल्टीपल चीज़ों से बना है। तो उसमें से एक जो कोर पार्ट होता है वो कर्नल है। तो कर्नल क्या करता है, हेल्प करता है हमें हार्डवेयर को मैनेज करने में, उससे इंटरेक्ट करने में। तो लिनक्स क्या है, कर्नल है जो कि एक ओपन सोर्स कर्नल है जिसे हम कभी भी कोई भी यूज़ कर सकता है फ्रीली। तो हमारे पास क्या था कि कर्नल पहले से पड़ा था, लिनक्स का हमारा कर्नल है, फ्रीली अवेलेबल है, ओपन सोर्स है, तो ये तो हमारे पास पहले से अवेलेबल है। अब हम चाहते हैं, अब कुछ कंपनीज कुछ लोगों ने क्या किया, कर्नल को यूज़ किया, लिनक्स कर्नल को यूज़ किया और उसके साथ एक यूज़र इंटरफेस जोड़ दिया। अब कर्नल क्या है, कर्नल एक सॉफ्टवेयर है अब जो कि हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने में मदद करता है, लेकिन इसमें कोई यूज़र इंटरफेस नहीं होता है, ये यूज़र इंटरफेस नहीं प्रोवाइड कराता। तो क्या होता है कि लोगों ने क्या किया कि कर्नल प्लस एक इसके साथ एक यूज़र इंटरफेस जोड़ दिया और बन गया उबंटू, रेड हैट, काली लिनक्स। तो अलग अलग कंपनीज़ ने, अलग अलग लोगों ने अपना अपना इंटरफेस जोड़ दिया कर्नल के साथ, जिससे कि उसका लिनक्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। तो उबंटू में क्या हुआ, उबंटू का एक यूज़र इंटरफेस होता है, जैसे विंडोज़ का एक यूज़र इंटरफेस होता है, यहाँ पे टास्क मेन्यू होता है, टास्क बार होता है, यहाँ होम होता है। वैसे ही उबंटू का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका भी एक यूज़र इंटरफेस है। तो उसने क्या किया, उबंटू में क्या किया, एक यूज़र इंटरफेस को लिनक्स कर्नल के साथ जोड़ दिया और बन गया उबंटू। वैसे काली लिनक्स का एक इंटरफेस था, उसको जोड़ दिया कर्नल से, तो काली बन गया काली लिनक्स। रेड हैट का एक इंटरफेस बना। तो ऐसे क्या किया उन्होंने, एक कर्नल पहले से था और उसके साथ एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस जोड़ दिया और एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। तो ये था लिनक्स। और लिनक्स क्या होता है, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि लिनक्स की हिस्ट्री और थोड़ा बहुत
इंट्रोडक्शन उसका देखा। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आप एक बिगनर है तो आप चाहें तो उबंटू से स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आगे आप साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, एथिकल हैकिंग में जाना चाहते हैं, तो आप उबंटू से काली लिनक्स पर शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उबंटू से ही स्टार्ट करें, फिर ही काली लिनक्स पे जाएं, वरना आपको बहुत सारी दिक्कत आएगी और हो सकता है आपको लिनक्स से नफरत भी हो जाए। तो इससे अच्छा है कि आप उबंटू से स्टार्ट करें और कोई इजी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें ताकि आपको यूज़ करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो मैं रिकमेंड करूँगा उबंटू, आप उबंटू यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप आगे जाके काली लिनक्स यूज़ करना चाहते हैं, एथिकल हैकिंग करना चाहते हैं, तो आप इस पे उबंटू से आराम से इस पे शिफ्ट कर सकते हैं। ये मल्टीपल जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब सिमिलर ही है, क्योंकि यूज़ तो ये कर्नल्स, एक लिनक्स कर्नल को यूज़ कर रहे हैं। बेस पार्ट जो सेम पार्ट है वो तो कर्नल ही है, बाकी ये इंटरफेस अलग अलग है। तो ये लगभग सिमिलर ही है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग सिमिलर ही है। तो अगर आप उबंटू यूज़ करते हैं तो आपको काली लिनक्स पे यूज़ करना आसान हो जाएगा, काली लिनक्स पे शिफ्ट करना आसान होगा। तो आज के इस वीडियोस के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।